तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिले DTE की थ्रू। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे BTech या BE की, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत न्यू रजिस्ट्रेशन की। आज की डेट से दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं स्टार्ट 25 से 1 सितंबर तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसकी न्यू जानकारी में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू एक और इंटरफेस मिल जाएगा। इंटरफेस के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जीमेंस का 12 अंकों का आवेदन क्रमांक देना है। नीचे आपको देना है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ देना है। जीमेंस का आपको आवेदन क्रमांक देना है। ध्यान रखें, 12 अंकों का ये आपका आवेदन क्रमांक होगा, वो आपको यहाँ पर देना जरूरी रहेगा। ये दोनों चीज़ें भरने के बाद नीचे कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है। दोस्तों यहाँ पर जीमेंस का पेपर देना आपको ज़रूरी है, तभी आप इस काउंसलिंग में फाइनली सबमिट हो सकते हैं या फिर आप इसमें बैठ सकते हैं। तो आपके पास जीमेंस का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपने पेपर अटेम्प्ट किया हो तो ही आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम भर लेते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक और न्यू इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर फुलफिल करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम जीमेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ भरते हैं और डाल देंगे कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक और इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रीलोड लेगा। ये साइट थोड़ी सी यहाँ पर रीलोडिंग चलती रहती है, तो इसको थोड़ा सा आप पेशेंस के थ्रू इसको भरें। यहाँ पर आएंगे तो आपको अपना पूरा डाटा आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो दिखाई दे जाएगी, आपको अपना यहाँ पर बाकी डाटा आ जाएगा। यहाँ पर आपको भारतीय सेलेक्ट करना है। भारतीय मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करेंगे या भारतीय सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको फिर से रीलोड होगा और नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपका डाटा रहेगा उसी डाटा के अनुसार आपको यहाँ पर सभी चीज़ें भरते जाना है। जीमेंस के थ्रू जैसे आप जाएंगे तो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रीलोड लेता है। रीलोड दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेने लगा है, तो आपको चलिए दोस्तों यहाँ पर हम दोबारा से इसको थोड़ा सा रोकते हैं और दोबारा से करते हैं इसको रीलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपके स्टेट भरना है। स्टेट के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, जिला भरना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम भरने के बाद एड्रेस भर लेते हैं। एड्रेस भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर के यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक और इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना है, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस करेंगे या फिर आप नो करेंगे। तो यहाँ पर यस करना है आपको। आपके पास प्रमाण पत्र कौन सा है तो वो आपको जानकारी भरना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र जो भी हो, यदि जारी किया गया है तो किस जिले से जारी किया गया है और उसका नंबर क्या है। ये दोनों चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको देना है। यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो ये कहाँ से आपको मिला है, उसका नंबर क्या है, किसने बनाया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम धीरे धीरे भर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, लेफ्ट साइड में आपको एक RS/400 से यहाँ पर स्टार्ट होगा, वो आपको नंबर भरना पड़ता है। राइट साइड में उसकी डेट दी रहती है, तो वो आपको डेट देना है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको जाति है, इसी तरीके से आपका निवास है, इसी तरीके से आपका आय प्रमाण पत्र है। आय प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पर आपको लगाना जरूरी रहेगा। यदि आपकी आय 8 लाख से कम है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप जनरल में हो या फिर OBC में हो, EWS में हो या फिर SC/ST में हो, तो आपको यहाँ पर आय लगाना मैंडेटरी है। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको कॉलेज में कुछ परसेंट सीटें TFW ट्यूशन फी वाली रहती हैं, वो फीस की आपको मिल जाएगी फ्री। यहाँ पर आपको हिंदी में नाम लिखना है तो यहाँ पर आप हिंदी में नाम लिखेंगे। गूगल ट्रांसलेट से आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। नाम को यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम भरते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी भरना है।
तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप कैटेगरी भरेंगे। कैटेगरी के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीटली आपको कैटेगरी दोबारा से कैटेगरी सर्टिफिकेट भरना है। तो जाति प्रमाण पत्र और निवास आय EWS इन सारी चीज़ों का एक से ही नंबर मतलब एक सा ही रहता है, RS से करके होता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर भर देनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम भर लेते हैं हमारा EWS और या फिर कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरी दोबारा से आपको दोबारा से कोई भी कैटेगरी हो दोबारा से ये कैटेगरी आपको दोबारा से यहाँ पर लिख देना है। कैटेगरी लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं या कोई वर्ग है इनमें से फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से आप नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाएगा आय प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी। आय प्रमाण पत्र से संबंधित दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो लागू नहीं होता है उनको कुछ नहीं में यहाँ पर आप इनको दे सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम दोबारा से देखेंगे और यहाँ पर हम भरेंगे बाकी जानकारी में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है आय प्रमाण पत्र की जानकारी भरेंगे। यहाँ पर जारी किया गया प्रमाण पत्र है तो हम वो भरेंगे, या फिर आपके पास स्वयं का हो, स्वयं घोषणा पत्र वाला हो तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितनी भी आप चीज़ें लगाएंगे वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको डिजिटली लगाना है। उसका आपको नंबर देना है, नंबर यहाँ पर हम देंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम सारी चीज़ें भर लेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना है। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक और इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आपकी जो जानकारी है वो भरना है। वो जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा साइट थोड़ी सी स्लो है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर आप जरा से आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दिया गया है प्लीज सिलेक्ट द ग्रुप कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको ग्रुप का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है केमिस्ट्री ऑब्लिक लगाना है, फिर मैथ्स लिखना है, फिर फिजिक्स लिखना है। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट को देख लेते हैं एक एक करके। दोस्तों यहाँ पर आप चाहें ओवरऑल ऑल इंडिया के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 12th क्लास में वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आपको डायरेक्ट सर्च करना है PCM वाले हैं तो PCM वाले डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और PCM वाले यहाँ पर लिखेंगे, PCM के लिए यहाँ पर लिखा गया है केमिस्ट्री, फिर ऑब्लिक लगा के मैथ्स लिखना है, फिर ऑब्लिक लगा के यहाँ पर फिजिक्स लिखना है। ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पर लिख दीजिए तो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, यदि इनमें से नहीं है तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ज़रा से नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको मिलना, यदि दोस्तों यहाँ पर आप नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए। डायरेक्ट लिख देंगे तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, जल्दी ही यहाँ पर आपको सर्चेबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट सर्च हो चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 12th का रोल नंबर भरना है, पासिंग ईयर भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 12th का बोर्ड भरना है। तो ऑल इंडिया के बोर्ड दोस्तों यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो भी आपका बोर्ड लगता हो वो बोर्ड आप लिख लीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देख लीजिए, नीचे जरा से आएंगे तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर मार्क्स भरना है। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स और जैसे यहाँ पर फिजिक्स, तो इनके आप यहाँ पर मार्क्स भर दीजिए। यहाँ पर सभी में उत्तीर्ण कर दीजिए। सबसे पहले आपको टोटल डालना है, पूर्णांक डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर उसके प्राप्त अंक भरना है। पूर्णांक भरने के बाद यहाँ पर उत्तीर्ण कीजिए। फिर से इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी है फिजिक्स है, मैथ्स है और केमिस्ट्री, इन तीनों के सब्जेक्ट आपको भरना है। तीनों सब्जेक्ट के पर्टिकुलर मार्क्स भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल पूर्णांक भरना है 500 में से जितने भी आपको मार्क्स मिले थे वो आपको यहाँ पर मार्क्स भर देना है। मार्क्स भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप गणित के अलावा भी कोई अंक सूची है, यदि है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप नो करेंगे। इसको भी हम नो करेंगे और करेंगे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर
और इसको जो NTPC दिया गया है तो इसको भी हम नो करेंगे। यहाँ पर आपको 10th क्लास की जानकारी देना है, तो यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका बोर्ड हो 10th क्लास का, CBSE, MP बोर्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वो आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर रोल नंबर देना है 10th का, और यहाँ पर देना है आपको 10th का पासिंग ईयर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम रोल नंबर भर लेते हैं। रोल नंबर भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर भरना है। तो जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर 10th का पासिंग ईयर देंगे और करेंगे इसको सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अब एक और इंटरफेस आएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट की जानकारी देना है। बैंक स्टेटमेंट की जानकारी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास अकाउंट किसका है, स्वयं का है या फिर परिवार का है, तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। स्वयं का है तो अपना अपना नाम आ जाएगा। परिवार में फादर्स का है तो फादर्स का नाम अपने आप आ जाएगा। मदर्स का है तो मदर्स का भी आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपको कौन सा बैंक है वो आपको बैंक सेलेक्ट करना है, कौन सी ब्रांच है, कितना IFSC कोड है और अकाउंट नंबर क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम भर लेते हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप बैंक अकाउंट की जानकारी जरूर दीजिए। यदि आप TFW के अंतर्गत यहाँ पर एडमिशन आता है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा TFW के अंतर्गत फीस से संबंधित। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अकाउंट नंबर भर लेते हैं, बैंक जो हमारा हो वो बैंक भर लेते हैं और इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्रांच कोड, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर भरना आपको बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको सही जानकारी ही देना है अकाउंट से संबंधित और अकाउंट नंबर से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे इसको सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाएगा प्रीव्यू का सेक्शन। यहाँ पर हमारा अकाउंट मैच हो चुका है। दोबारा से हम अकाउंट नंबर डालेंगे, मैच हो गया। यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अब आपके लिए आ जाएगा कि आप लोन चाहते हैं या नहीं। लोन यदि यस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोन के लिए नो ही रहने देंगे, बैंक विवरण का नहीं देंगे। यहाँ पर लोन का विवरण और पूर्वावलोकन और लॉक और चॉइस करना। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा फाइनली फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आपको पूरा का पूरा फॉर्म एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जरा सी नीचे आना है, पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए एक बार पूरा कंप्लीट। यहाँ पर आउट ऑफ टोटल परसेंट सभी चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइनली सबमिट कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबमिट कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JD Computer। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।